जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। ये एक समय है जहां पे कहीं ना कहीं परिस्थितियों को बैलेंस करने का टाइम तो निकल रहा है, लेकिन उसी के साथ में ग्रह हम लोगों को एक के बाद एक ये संकेत दे रहे हैं कि स्थितियों को बैलेंस करने के बारे में मत सोचो। एक और त्रासदी के रूप में एक नई परिभाषाएं लिखी जा रही हैं, एक नई किस्मत लिखी जा रही है। तो उसी प्रकार से इस टाइम के ऊपर घटनाक्रम जो हमारे सामने बनने वाला है, जिसमें मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आप लोगों को चर्चा करी थी कि 11 तारीख को गुरुदेव अपनी चाल बदलने वाले हैं। गुरुदेव मार्गी होने वाले हैं। गुरु का मार्गी होना स्थितियों को हमारे सामने कुछ राहत के पलों को तो लेकर के आता है, लेकिन वहीं पर इसके विपरीत मीन राशि के शनि जो अब अस्त होने वाले हैं, और मीन राशि के शनि का अस्त होना 34 दिनों के लिए यह बड़ी घटना के स्वरूप में लिया जा रहा है। तो ये घटनाएं आम नहीं है। इन 34 दिनों के मध्यांतर में 13 तारीख से लेकर के 2 अप्रैल तक अंगारक योग की परिस्थितियां और भी ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आती दिखाई देंगी। तो जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम 8 तारीख से लेकर के और 22 तारीख तक का हमारे सामने निकल रहा है, ये ऐसा सेंसिटिव टाइम है, ऐसा चैलेंजिंग टाइम है, ऐसा इतिहास रचने वाला टाइम है, जिसके अंदर हम लोग केवल एक ही चीज देखेंगे कि कुंभ का राहु और कुंभ का मंगल इतने ज्यादा प्रबल हो जाएंगे कि जहां पर प्रभावी रूप से देश के अंदर युद्ध के हालात कुरहम में बदलते हुए नजर आए, जिसके अंदर विस्फोटक घटनाएं बड़ी आतंकवादी घटनाओं में बढ़ती हुई नजर आती दिखाई दें, वैश्विक त्रासदी अकाल और भुखमरी के रूप में और महंगाई के रूप में हमारे सामने आती हुई दिखाई दे। तो आज सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। तो युद्ध की तैयारी और युद्ध की स्थिति में एक रुकावट बनने वाले गुरुदेव, इसके विपरीत कहीं ना कहीं पर शनि का अस्त होना एक कालखंड को बदलने वाले टाइम पीरियड में डालता हुआ नजर आ रहा है। यह दिखा रहा है कि जब शनि अस्त होते हैं तो मानवता अस्त हो जाती है, न्याय अस्त हो जाता है, और जब न्याय अस्त हो जाता है तो चीजें विकराल होती है, चीजें भयानक होती हैं। चारों ओर केवल और केवल जन त्रासदी देखी जाती है, जनता में अव्यवस्था देखी जाती है। यहीं पर साथ के साथ जो आपकी नौकरियां उनमें ले ऑफ देखा जाता है, नौकरियां जाती हुई नजर आती दिखाई देती हैं। तो ये काम नहीं, ये स्थितियां नहीं, ये भयानक स्वरूप है उस भविष्य का जो भविष्य हम लोगों को अब अंधकार में दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। परिस्थितियां थोड़ी सी संभलेंगी अप्रैल की 20 तारीख तक, लेकिन अप्रैल की 20 तारीख के बाद में वो परिस्थितियां फिर से एक बार प्रबल होती हुई दिखाई दें, एक बार फिर से उजागर होती हुई दिखाई दें। तो ये समय की क्रीड़ा है जो हम लोगों को केवल और केवल मौका दे रहा है थोड़ा सा संभलने का, और उसके बाद में फिर से हानिकारक पहलुओं को हमारे सामने लाता हुआ जन्म दे रहा है। तो ये जल्द ही वो स्थितियों को लेकर के आएगा जिसके अंदर भयानक तांडव और सावधान रहने वाला माहौल बनता हुआ नजर आएगा। ये उन स्थितियों को लेकर के आएगा जहां पे राजनेता जनता के विरुद्ध और जनता के विपरीत होते हुए नजर आते दिखाई देंगे, जहां पे अंगारक का वो कहर जो सभी राशियों के साथ साथ हर देश के ऊपर टूटेगा, और राहु का कॉम्बिनेशन जो हालातों को और भी ज़्यादा टिपिकल, और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई और सडनली उत्पन्न होने वाली घटनाओं को हमारे सामने लाता हुआ नजर आएगा। ये दिखाएगा कि बड़े एक्सीडेंट, वायुयान दुर्घटनाएं, ट्रेन दुर्घटनाएं लोगों को मुश्किल में डाल दे, अग्नि तांडव जहां पे केमिकल और गैस का इन्वॉल्वमेंट हो, फैक्ट्रियों में आग लगे या किसी रिफाइनरी के अंदर आग लगे, ये बहुत बड़े तौर के ऊपर हमारे सामने चिंताओं का कारण बनती हुई नजर आ रही है। ये ऐसी समस्या दिखाती है जहां पे व्यर्थ में घरों के अंदर विवाद बढ़ जाते हैं, कोलाहल बढ़ जाते हैं, क्रोध बढ़ जाता है, आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से सेविंग्स को हिला करके रख देती है। यह समय है जहां पे हमारे सामने रिश्तों के अंदर कड़वाहट
बढ़ती हुई नजर आती है, रिश्ते बिखरते हुए और टूटते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। ये स्थिति है जहां पे लोग अपने आप फंसते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। फंसने का मतलब कि कहीं ना कहीं पर ऐसी स्थितियों का जन्म ले लेना जहां पे मारपीट, दंगे, आंदोलन आप लोगों को जेल का रास्ता दिखा दे, इस टाइम के ऊपर बनते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। तो ये स्थिति हमारे सामने एक ऐसे अदृश्य हथियार के रूप में प्रहार करती है जिसका असर तो बहुत भयानक होता है, लेकिन हथियार हम लोगों को दिखाई नहीं देता। तो इस समय के ऊपर सबसे ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस समय के ऊपर सबसे ज़्यादा व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता है। दिमाग को शांत और सभ्य अपने आप को बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि क्रोध चरम पर होगा, बदलाव चरम पर होगा, मुसीबतें चरम पर होंगी और यहीं पर मनुष्य की विवेक बुद्धि का सबसे ज़्यादा एहसास लिया जाएगा। तो ये एक ऐसा प्रभावी समय होगा जहाँ पे युद्ध के हालात, सेंसिटिव घटनाओं को हमारे सामने ले आएंगे, जहाँ पे आतंकवाद पूरी तरीके से देशों को जलाने का काम करते हुए नजर आएंगे और ख़ास तौर के ऊपर भीड़ भाड़ वाले इलाके, इनसे थोड़ा सा दूरी बना करके रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर घूमने फिरने वाली जगहों के ऊपर आप लोगों को बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अत्यंत हानिकारक समय उत्पन्न होता हुआ नजर आता दिखाई देता है और ये स्थितियां जो आगे 13 तारीख से 2 अप्रैल तक की आने वाली हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को कृत्रिम हानियों को दिखाती हुई नजर आती हैं और इन कृत्रिम हानियों के बाद में परिस्थितियां बनेंगी प्राकृतिक घटनाओं की। तो प्राकृतिक घटनाएं जहां पे 2 अप्रैल के बाद में शुरू होंगी, वहीं पर इससे पहले आपको धार्मिक विवाद की उत्पत्ति होती हुई दिखाई देगी और जगह जगह के ऊपर पाखंड और एक्सीडेंट बढ़ते हुए नजर आते दिखाई देंगे। मंदिरों पे लगने वाले लालछन बढ़ते हुए नजर आते दिखाई देंगे। इस्लाम के अंदर होने वाली लड़ाई एक नया रुख लेती हुई नजर आती दिखाई देगी और वर्तमान के अंदर होने वाला ये परिवर्तन हम लोगों को एक नई दिशा प्रदान करता हुआ नजर आता दिखाई देगा। तो इस समय के अंदर हम लोगों को केवल और केवल सावधान रहना है, जागरूक रहना है, अपने बुद्धि और विवेक और कौशल का उपयोग करना है, अन्यथा हम चाहकर भी परिस्थितियों से बच नहीं पाएंगे, हम चाहकर भी अपने आप को बदल नहीं पाएंगे और मुसीबतें हमारे दरवाजे के ऊपर दस्तक देती हुई एक के बाद एक और भी ज़्यादा हानियों को लेकर के आती हुई नजर आती दिखाई देने वाली हैं। तो अब स्थितियों को या तो समझ लो या संभाल लो, या फिर हकीकत में उन स्थितियों के साथ में अपने आप को परेशान करते हुए अपने परिवार के ऊपर संकट लाने का प्रयास करते हुए नजर आओ, क्योंकि ये नहीं संभले तो हमें मौका नहीं मिलेगा संभलने का। जागरूक नहीं हुए तो मौका नहीं मिलेगा जागरूक होने का और यही कारण है जहां पे हालात खराब होने वाले हैं। तो आगे शनि के मीन राशि के ऊपर मैं वीडियो आप लोगों को देने वाला हूं, जिसमें सूर्य का मीन में प्रवेश होगा और क्या घटनाएं घटित होंगी, किस प्रकार से सूर्य इस बार थोड़ा सा अच्छा प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, लेकिन शनि के अस्त होने के साथ में वो प्रभाव कहीं ना कहीं पर निष्क्रिय और निष्फल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता।